जो ज्ञान अंदर से आत्मा में से जागृत हुआ आ गया। ठीक है, जैसे गीता के अंदर लिखे हुए जो महावाक्य है भगवान कृष्ण ने, वो तो उन्होंने कहे ही थे, पर वो आपके भी सब होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एनलाइटमेंट, कि जो उन्होंने प्राप्ति की थी, जो वो समझते थे, जो उनके अंदर अनुभूति थी, वो आपकी होनी चाहिए। आपके अंदर वो आत्मा भाव आना चाहिए, आपके अंदर वो परम लाइट, परम प्रकाश की अनुभूति का 100%, 1000% आपका बिलीफ होना चाहिए कि यस, आई एम दैट पर्सन, आई एम एनलाइटमेंट सोल, है ना। मैं ही परम प्रकाश, परम लाइट की आत्मा हूं, मैं ही अपने स्वरूप को जान चुका हूं। दैट इज द मेन थिंग, कि हम अपने आप को जान के उस पर विश्वास करें, है ना। कई बार क्या होता है कि अरे मैं तो जान लिया, पर मुझे अपने आप पे यकीन नहीं होता कि मैं बेहद की हूं या नहीं। अरे भाई, अब क्या आपको मैं यहाँ से सर्टिफिकेट लिख के दूंगा कि यस आई एम बेहद, तुम बेहद के हो, लेकिन मैं आपको सर्टिफिकेट भी चलो लिख के दे देता हूँ, लेकिन कल आपका मन घूम गया, आपने फिर माया की दुनिया में जाने का नक्की कर लिया और आप फिर गोते लगाने लगे, तो मेरे सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। तो इसीलिए परमात्मा ने अंत समय तक, है ना, फ्री विल सबको दी है। कौन कहाँ तक पहुँचेगा वो कोई नहीं जानता है, राइट। सबकी, जब तक तुम जागृत नहीं होगे, एनलाइट नहीं होंगे, अंदर से जागृतता नहीं आएगी। मैं एक बेहद की आत्मा हूँ, मैं परम प्रकाश, परम लाइट हूँ, मेरी आत्मा बेहद के परम पिता ने परम प्रकाश, परम लाइट से बनाई थी, और मैं बेहद की दुनिया से हद की दुनिया में बेहद के विश्व को कल्याण करने के लिए आया हूँ, हद की दुनिया के कल्याण के लिए आया हूँ। जब तक आपके अंदर ये परम सत्य को जागृति नहीं आएगी, तब तक आपका एनलाइटमेंट हो ही नहीं सकता। आप किस चीज़ को एनलाइटमेंट कहते हो? हाँ जी, ये सिर्फ तोते की तरह ये श्लोक बोलना, या किस तरीके से? आई डोंट नो, सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। मैं यहाँ किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ हम अपनी ही बात करेंगे, क्योंकि अपनी बात में ही मज़ा है, किसी और की बात में मज़ा नहीं है ना। तो एनलाइटमेंट का मतलब ये है कि हम स्व जागृति करें, हर पल अपनी ओरिजिनल मूल स्वरूप को हम जान ले, उसको मान ले, और उसको पहचान के उसके गोल तक बढ़ते जाएं। अब जब हम एनलाइटमेंट हो ही गए हैं, तो हमें ये जागृति आ गई है, हमें स्व दर्शन भी हो चुका है कि हम बेहद के परम पिता के अंश हैं। और एनलाइटमेंट होने के बाद तो सबसे पहले उनका कांटेक्ट होना चाहिए कि हमारी आत्मा के रचयिता कौन। जब तक आपको यही नहीं पता चला, तो एनलाइटमेंट काहे का? ठीक, आप ओशो हो, महावीर हो, बुद्ध हो, या जितने भी एनलाइटमेंट लोग हो, उन सबको, उनकी सबकी थियरी सुनने के बाद ये पता करिए कि उन्होंने परमात्मा की क्या डेफिनेशन दी है। ठीक, बीके वालों ने बता दिया कि परमात्मा शिव है, निराकार है, इस सृष्टि के मालिक है और सबके रचयिता है, और जो भी वो उनकी थियरी है। तो अल्टीमेट एनलाइटमेंट उनका यही है कि वो शिव समान बनना चाहते हैं। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन उनका यही है कि वो अंत में, हमारे शास्त्रों में भी लिखी हुई बात है, उनको कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है, कि जब आत्मा निराकारी अवस्था में सभी सातों लोगों को क्रॉस करके ब्रह्मापुरी में जाएगा तो वो सत्य समान बन जाएगी, विष्णुपुरी में जाएगा तो वैकुंठ के सुख भोगेगी, और उससे भी ऊपर शिवपुरी में जाएगा तो वो शिवत्व को प्राप्त करेगी, और निराकार परम धाम में पहुंच जाएंगे तो परम धाम की अवस्था में पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, सबको पता चल चुका है कि शिवत्व की प्राप्ति, शिव समान बनना, या उन्हीं की पावर तक पहुंचना, ये इस ब्रह्मांड की एनलाइटमेंट की थियरी, और ये सभी साधु संत महात्माओं ने अपने अपने फॉलो को समझाया है। तो ठीक है, उनकी थियरी ये बन गई कि एनलाइटमेंट ये है। तो इन लोगों ने आखिरकार किसको परमात्मा बताया? स्वदर्शन तो कर लिया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। दुनिया के मुझे लगता है 50 करोड़ लोग तो ये जानते हैं कि मैं आत्मा हूं। तो क्या वो एनलाइटमेंट हो गए? क्या वो थियरी ऑफ कर्म को पक्की तरीके से समझ रहे हैं? क्या वो अनुसरण कर रहे हैं? ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, इन चारों सब्जेक्ट में वो अव्वल नंबर पे पहुंचे हैं? हाँ जी। और उसके बाद उसने परमात्मा प्राप्ति के लिए क्या किया? ठीक, ये चारों ड्यूटी तो जब तक धरती पे है, सूक्ष्म जगत में भी करते हैं, परंतु परमात्मा की ओर उसकी वो कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? उस तक कैसे पहुंचा जाए? एनलाइटमेंट का मतलब ये है कि मेरे पास वो रास्ता आ जाए कि मैं साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी बन के शिवत्व की प्राप्ति करके मैं उन बेहद के बाप के समान या बेहद के परम पिता के समान बन जाऊं, और वापिस अपनी बेहद की दुनिया में मैं पहुंच जाऊं। वो मेरे पास वो नॉलेज आ जाए, विधि आ जाए, विश्वास आ जाए, वो शक्ति आनी शुरू हो जाए, स्व परिवर्तन हो जाए। ये है मेरा एनलाइटमेंट। तो इन सब का क्या है? उनका जो है वो है, परंतु एनलाइटमेंट उसी व्यक्ति का होता है जो ये सभी प्रश्नों के जवाब खुद ही ढूंढे, और वहां तक पहुंच के वो विश्व कल्याण की ड्यूटी करते रहे। जैसे कृष्ण ने तो अर्जुन को बोल दिया कि भाई तू जब जागृत हो जाएगा
तो तू स्थित प्रज्ञ बन जाना और विश्व कल्याण के लिए संकल्प करते रहना, और हर पल जो है अपने इच्छाओं कामनाओं को कंट्रोल रख के तू उसे विश्व कल्याण के लिए अपने संकल्पों को यूज़ करना। ठीक है, स्वयं प्रकाशित होना ये तो है ही है। ठीक है, हम आत्मा है, हम प्रकाशित आत्मा है, तो जब हमारे कर्म के आवरण खत्म होने लगेंगे, हमारी बुद्धि स्थिर होने लगेगी आत्मा में, तो आत्मा तो प्रकाशित है, तो उसकी अनुभूति तो होगी, कई लोगों को होगी। कई लोगों ने बोला भी है कि हमें ये जागृति हुई है। तो इट्स ओके। कर्मों के आवरण जब हम ऐसी जीवन जीते हैं, इतना सादाई से जीवन जीते हैं जहाँ हमारे कर्म बंधन ज़्यादा लोगों से नहीं होते, हम लोगों के एक दूरी हमारी बनाए रखते हैं, तो हमारे ऑब्वियसली कर्म बंधन कम होने शुरू हो जाएंगे। हमें धीरे धीरे जैसे बुद्धि स्थिर होने लगेगी, आत्मा के भाव में हम आने लगेंगे, तो आत्मा का प्रकाश तो जागृत होगा, परंतु वो परम प्रकाश और परम लाइट में कैसे कन्वर्ट हो, और वो परम प्रकाश परम लाइट बेहद की कला के परम धाम से हमारे तक कैसे पहुँचे, यही है एनलाइटमेंट का रास्ता। तो एनलाइटमेंट का रास्ता सीधा परमात्मा तक पहुंचता है, हमारी आत्मा के क्रिएटर तक पहुंचता है। इतने भी सारे लोग धरती पे हुए कि किसी ने भी ये बात कही कि हमारे आत्मा के रचयिता कौन है? नहीं, क्योंकि वो ढूंढ ही नहीं पाए। मेरा मानना ये है कि वो नहीं पहुंच पाए, नहीं ढूंढ पाए, क्योंकि कोई आत्मा के रचयिता की बात नहीं करता है। हाँ, ये बोलते हैं कि हाँ शिव से ये दुनिया बनी है। अरे भाई, बनी है, एग्जैक्टली शास्त्रों में लिखी है, पर मेरी आत्मा किसने रची, मेरा कर्म बंधन किनसे है, मैं अब किसके पास जाऊं? अगर ये शरीर ना हो तो मैं कहाँ जाऊं, क्यों जाऊं, कैसे जाऊं, किस तरीके से जाऊं, और विश्व कल्याण मुझे करना है तो मैं किस तरीके से करूं? एनलाइटमेंट तो मेरा हो गया, मुझे जागृति हो गई, थियोरी ऑफ कर्म भी पता चल गया, लाइफ आफ्टर डेथ पता चल गया, भौतिक जगत की चीज़ें समझ में आ गई, उससे आसक्तियाँ भी खत्म हो गई, वैर द्वेष वासना सब कुछ खत्म हो गया, पांचों तत्वों के विकार भी खत्म हो गए। ठीक, तो अब क्या? तो यही है कि एनलाइटमेंट होने के बाद, है ना, उस परमात्मा समान बनना, बेहद की आत्मा बेहद के परम पिता समान बने, परम लाइट परम प्रकाश को प्राप्त करे, और बिल्कुल जो समय आएगा, तो परिवर्तन का समय आएगा, तो सभी बेहद की आत्माएं जितनी भी एनलाइटन आखिरी समय तक रहेगी, उन सबको बेहद के बाप जरूर ही लेके ही जाएंगे। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, सूक्ष्म जगत में भी आत्मा है, सूक्ष्म जगत में भी जितनी भी आत्माएं वेट कर रही हैं, एनलाइटन होने का प्रयास कर रही हैं, तो वो सभी अपना पुरुषार्थ करके जाएगी, पहुँचेगी। और ये सबका, हमारा सबका पूरा विश्वास है, और ये काम हुआ ही पड़ा है, हो ही जाएगा। बस इतना है कि हमें हर पल आगे बढ़ना है, प्रतिपल आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है, जागृत रहना है, अपने कर्मों के प्रति हमें सावचेत रहना है ना, हमारे एक एक थॉट के प्रति हमें एकदम अवेयर रहना है, जागृत रहना है, अंदर से जागना है। बाहर से जागना तो सब जाग रहे हैं, पर अंदर से जागना है। अंदर से जो जागता है ना, वो ही परफेक्ट, जो भी अपने कर्म बंधन पूरा करने के बाद वो ऐसा एनलाइटन हो जाता है कि फिर वो रीबॉर्न में भी नहीं आता, उनके पुनर्जन्म भी नहीं होते, है ना। अब उनके पास अपनी संकल्प शक्ति का बल आ जाता है कि अब वो कोई भी मोह माया वश फिर वो जन्म लेने का फैसला भी नहीं करेंगे। ठीक है, मान लीजिए किसी आत्मा में मोह रह गया, किसी के अंदर भावनाएं रह गई कि इसका कल्याण करना था, इसको ये करना था, परंतु उसको ऊपर के जगत का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको यही लगता था कि यही मेरी फैमिली है, इसका मुझे बाय हुक और क्रुक मुझे उसका कल्याण करना है। तो वो आत्मा फिर से उसी के घर में या उसी के आसपास फिर जन्म लेके आएगी, और बस उसी एक व्यक्ति के पीछे ही पड़ी रहेगी, और उसी की कल्याण की भावना करती रहेगी, बार बार उसी को सुख दुख, वो दुख से निकालने के लिए बार बार जन्म लेती रहेगी। तो फिर काय का एनलाइटमेंट? एनलाइटमेंट तो यही है कि हम जीवन मृत्यु से परे निकल जाएं। ठीक, इस धरती रोग में ऐसा कोई भी व्यक्ति, वस्तु, विषय ना हो कि जो हमें रोक पाए, दैट इज कॉल्ड एनलाइटमेंट। और ये हर आत्मा चाहे तो कर सकती है, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है, किसी को कोई रोक भी नहीं सकता, परंतु स्वयं के कर्म और स्वयं की वासना ही उसे कहीं ना कहीं रोकती है। परमात्मा तो किसी को रोकता ही नहीं है, वो तो खुद जो इतना बड़ा शक्ति का सागर है, वो किसी को रोकेगा क्यों, है ना। तो बिल्कुल सबके साथ अपनी पुरुषार्थ है, सबकी अपनी हिम्मत है, सबका अपना ज्ञान है, सबको एनलाइटमेंट होना है,
और ज़रूर से सब होके ही रहेंगे। मेरा पूरा विश्वास है सभी बेहद की आत्माएँ अपने-अपने कार्य में संपूर्ण परिपूर्ण हो जाएगी अंतिम समय तक, तो फिर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।